दोस्तों छोटा भाई बाप बन चुका है, लेकिन इसके चेहरे पे इतनी सी भी खुशी नहीं है। और ये 100% सच है और इसका एक बहुत बड़ा कारण है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में। जैसा कि आप लोगों ने पिछले ब्लॉग में देखा था कि छोटे भाई का न्यू बेबी इस दुनिया में आने ही वाला है, उनके वाइफ भी डिलीवरी होने वाली है। लेकिन दोस्तों दिक्कत की बात ये आती है कि उनके वाइफ को इतना ज़्यादा पेन होने लगता है डिलीवरी के पहले कि वो अपने आप को हैंडल नहीं कर पाती हैं। अब दोस्तों वक्त आता है डिलीवरी का, जिसमें दो लेडीज़ होती हैं जो कि इस चीज़ को काफ़ी सालों से करती आई हैं, उनको इस चीज़ का एक्सपीरियंस है। लेकिन इतना ज़्यादा छोटे भाई के वाइफ को दर्द हो रहा था कि वो अपना आपा खो दी थी और वो इस सिचुएशन में जा चुकी थी कि उन्हें मंजूर ही नहीं था कि डिलीवरी हो। दर्द की वजह से मतलब इतना ज़्यादा परेशान थी वो कि पॉसिबल ही नहीं हो पाया कि यहाँ पर डिलीवरी हो जाए। इस सिचुएशन को देखते हुए यहाँ की महिला डॉक्टर ने तुरंत के तुरंत बोला कि आपको जल्द से जल्द किसी बड़े हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा और ये इमरजेंसी है। अब देखो रात के 2-2:30 बज रहे थे, हम लोग को तुरंत ये फैसला लेना था। और अगर हम लोग एम्बुलेंस को बुलाते तो एम्बुलेंस आने में थोड़ी सी टाइम लगती, क्योंकि जिस टेम्पो में हम लोग आए थे वो टेम्पो को आने में 5-10 मिनट लगता, लेकिन एम्बुलेंस को आने में काफ़ी टाइम लग जाता। तो ये हम लोग की मजबूरी बन गई थी कि हम लोग तुरंत से तुरंत टेम्पो को बुलाएं और तुरंत चले जाएं, क्योंकि अगर एम्बुलेंस टाइम पर नहीं आता तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाती और हम लोग को जल्द से जल्द जाना था। तो फाइनली हम लोगों ने डिसीजन लिया कि गाँव के टेम्पो वाले को भैया को बुलाते हैं और वो उसी से ले जाएंगे। तो फाइनली टेम्पो वाले भैया आ चुके हैं, रात के 3 बज चुके हैं। और भाई शुक्र यह है कि भैया ने कॉल उठाया और थोड़ी देर में टेम्पो वाले भैया आ गए 5-10 मिनट में। लेकिन एम्बुलेंस थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता तो हमारे लिए दिक्कत का सीन हो सकता था। तो फिलहाल हम लोग यहाँ से निकलते हैं, रात के अभी लगभग 3 बज रहे हैं, 3:10 हो रहे हैं। तो हम लोग को जाना दोस्तों अपने घर से लगभग 7-8 किलोमीटर दूर जाना रहता है, जो कि एक हॉस्पिटल है। और वहाँ पर मेरी बड़ी भाभी का दोनों बेबी का जन्म हुआ है, जहाँ पर हमें लगता है आसानी से हो जाएगा। और हम लोग यहाँ पर इसलिए आए थे क्योंकि इमरजेंसी था और नज़दीक था, 1-2 किलोमीटर ही। और यहाँ पर हम लोग के गाँव की डिलीवरियाँ होने लगी थी, तो ये आसानी हम लोग के लिए थी कि नज़दीक था तो जल्द से जल्द पहुंच जाएंगे और डिलीवरी भी आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लोगों का डिलीवरी यहीं पर होने लगा, तो ज़्यादातर यहीं पर लोग जाने लगे थे क्योंकि नज़दीक था। लेकिन आप लोगों ने देखा कि सिचुएशन क्या आ गया है और अभी हम लोग फाइनली देखिए आ चुके हैं 4 लेन रोड पे। यहाँ से बस 2-3 किलोमीटर दोस्तों हम लोग को जाना है हॉस्पिटल के लिए। लेकिन एक बात बताएं दोस्तों, जब हम लोग गाँव वाले हॉस्पिटल में थे ना, तब हम लोग के अंदर एक बेसब्री से इंतजार था उस पल का जब हमें मेरी अम्मा खुशखबरी सुनाएगी कि आपको बेटी हुआ या बेटा हुआ। ये दोनों चीज़ सुनने के लिए हम लोग बेताबी से इंतजार कर रहे थे। और इस सिचुएशन में हम लोग खूब मस्ती कर रहे थे इधर उधर, क्योंकि हमें पता था अब छोटे भाई का न्यू बेबी आएगा, मैं बड़ा बाप बन जाऊंगा, ऐसा वैसा ये सब सारी चीज़ के सोच के हम लोगों के अंदर एक खुशी भी मच रही। लेकिन हुआ क्या, आप लोगों ने तो देख ही लिया है। तो फाइनली अभी रात के 3:20, 3-3:30 हो रहे हैं और हम लोग अभी देखिए हॉस्पिटल पर आ चुके हैं, जहाँ पर हमारी भाभी जी का न्यू बेबी रिसेंट में ही हुआ है। एक लगभग 5 साल पहले हुआ था, तो यहीं पर हुआ था, दोनों बार में ही। तो अभी देखते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या होता है क्या नहीं होता है। ए, पकड़ 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 पकड़। हाँ? अब देखिए होता यहाँ पर ऐसा कुछ है जिसकी हमें कभी उम्मीद भी नहीं थी भाई साहब। यहाँ पर भी डिलीवरी होना एकदम से इम्पॉसिबल था, क्योंकि हम लोग का प्लान बन गया था कि ऑपरेशन किया जाए। लेकिन यहाँ पर बोल दिया गया कि ऑपरेशन हो सकता है थोड़ा लेट होगा, क्योंकि अभी रात का टाइम है, तो थोड़ा ऐसा वैसा मतलब बोला गया। और मुझे लग रहा था कि यहाँ पर ऑपरेशन होना पॉसिबल नहीं है। कि सिचुएशन को देखते हुए हम लोगों ने डिसीजन लिया कि अभी ऑपरेशन ही लास्ट ऑप्शन है। तो हम लोगों ने तुरंत फैसला लिया और मैंने सोचा कि अब यहाँ नहीं रोकते हैं, तुरंत इमरजेंसी है। और तुरंत हम लोगों ने एम्बुलेंस पकड़ा और निकल दिया जिले का सबसे टॉप हॉस्पिटल में। अब हम लोग वहाँ जा रहे हैं। लगभग 1-1.5 घंटे में हम लोग फाइनली पहुंच जाते हैं हॉस्पिटल में। आप लोग देख सकते हैं हॉस्पिटल का नाम क्या है। इसी हॉस्पिटल में हम लोग आए हैं, 100 शय्यायुक्त नाम से ऐसा कुछ हॉस्पिटल है। और ये शायद बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, माना जाना यहाँ पर जितना भी लोगों ने बताया, यहाँ का हॉस्पिटल ये बहुत ज़्यादा ही माना जाना है। तो फिर अब देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। अब छोटे भाई की वाइफ डिलीवरी रूम में जा चुकी थी, तो हमारे मन में एक ही ख्याल था कि अम्मा आके बाहर बोले कि आपको न्यू बेबी हो गया है। और मैं सही बताऊँ ना, ये इंतज़ार तो था ही था, लेकिन छोटे भाई को इतना ज़्यादा दुख में मैं देखा कि मैं क्या बोलूँ भाई। उसका चेहरा ऐसे उदास था एकदम एकदम, क्या बोलूँ मैं। आप लोग खुद देखो यार किस हालत में छोटा भाई।
छोटे भाई को पढ़ना लिखना नहीं आता है, तो उसकी एक मजबूरी थी कि डॉक्यूमेंट वगैरह जैसे कागज वगैरह बनाना रहता, पर्ची वगैरह, तो उसमें उसको दिक्कत होने लगी थी। तो ये सब काम मैं करने में बिजी हो गया था और इसमें बहुत टाइम लग रहा था भाई। यहाँ पर हर एक चीज़ों को बारीकी से किया जा रहा है। तो अभी अम्मा भी थोड़ा बाहर आई है और अभी हम लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, बाहर बाहर आके थोड़ा घूम रहे हैं, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है दोस्तों कि मन ही नहीं लग रहा है एक जगह पर। क्या करें, अभी थोड़ी देर बाद दोस्तों खुशखबरी आएगी, उसके बाद देखते हैं कि सब कुछ कुशल मंगल हुआ या नहीं। बेटी हुआ कि बेटा हुआ वो अलग बात है, लेकिन सब कुछ कुशल मंगल होता है कि नहीं, सबसे पहली बात ये है देखने वाली। तो इंतजार करते हैं दोस्तों, हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो फाइनली दोस्तों थोड़ी देर बाद हम लोग को ये खुशखबरी मिलती है कि छोटे भाई की वाइफ यानी कि खुशबू माँ बन चुकी है। लेकिन उस सिचुएशन में दोस्तों हमें इतना याद नहीं था कि वीडियोस वगैरह बनाने हैं, ब्लॉग बनाने हैं। इस समय मतलब मेरे को ध्यान ही नहीं था। तो थोड़ी देर बाद जब सारा कुछ क्लियर हो चुका, जैसे पर्ची वगैरह बना लेना कि अब डिलीवरी रूम से वहाँ जैसे मरीज पेशेंट होते हैं ना, आराम से वहाँ पर बैठे रेस्ट करे 1 दिन 2 दिन जो भी रहता है, तो वहाँ पर ले आए। और उस सिचुएशन में मेरे को उतना समझ नहीं आया क्या करना चाहिए क्या नहीं, क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी कि वीडियो बनाने से रिलेटेड दिमाग में आया ही नहीं कि थोड़ा सा मैं ब्लॉग बना लूँ। और मैं मुकेश साहनी अभी देखो वॉइस ओवर कर रहा हूँ ना, छोटे भाई का, छोटे लाल का बड़ा भाई। लेकिन मैं अपना ब्लॉग अभी तक नहीं बनाया, 3 दिन से मेरा एक भी ब्लॉग नहीं बना है। पूरा फोकस है दोस्तों कि छोटा भाई का सब कुछ बढ़िया से हो जाए, कुशल मंगल हो जाए। और छोटा भाई का चैनल भी थोड़ा हैंडल कर रहा हूँ ताकि इसका 2-4 पैसा बन सके और ये अपने रोजी रोटी को आगे तक लेकर जा सके। तो अभी मैं अपना हैंडल नहीं कर रहा हूँ चैनल, देखता हूँ कब तक ये सब सिचुएशन सही होता है, उसके बाद देखेंगे क्या होगा। अब जैसे ही सुना है मेरे जीजा ने कि मैं अभी उनके ही गांव के करीब आया हूँ। मेरे जीजा जी का घर यहाँ से लगभग 7-8 किलोमीटर है, जहाँ पर अभी हम लोग आए हैं। और देख सकते हैं ये जो हेलमेट लिए हो ना, वही मेरे छोटे जीजा हैं। तो मेरी छोटी दीदी का शादी यहीं बगल में हुआ, 7-8 किलोमीटर दूर। जीजा जी जैसे ही सुने तुरंत वो आए घूमते हुए कि चलो देखते हैं भाई ऐसा ऐसा सीन है तो चलते हैं। तो अभी जीजा जी आए हैं और हो सकता है हम लोग को रात का ठिकाना भी यहीं कहीं करना पड़े, इधर उधर कैसे भी अगर नीचे ऊँचे लेट उठ कर। तो जीजा जी बिस्तर वगैरह भी ले आए हैं, क्योंकि दोस्तों देखिए हम लोगों को कोई प्लान नहीं था कि यहाँ पर रुकना पड़ेगा कि नहीं वगैरह वगैरह। तो ऐसा पता चला है कि यहाँ पर रात भी ठहरना पड़ेगा और डिस्चार्ज इतना जल्दी नहीं हो पाएगा, कम से कम 24 घंटा या फिर उससे ज़्यादा, या फिर मतलब उससे ज़्यादा भी लग सकता है। तो अभी क्लियर नहीं हुआ हम लोग को 1 दिन रहना है कि 2 दिन रहना कि कितना दिन रहना है। तो देखते हैं कब तक हम लोग को यहाँ पर रहना है और क्या कुछ होता है। जैसा भी होगा आप लोग को अपडेट देते रहेंगे दोस्तों। तो अभी रात हो चुका था, तो अभी देखिए हम लोग खाना खा रहे हैं। थोड़ा बहुत सोचे टेस्टी वेस्टी खाना खा लेते हैं, क्योंकि छोटा भाई को वाइफ को अच्छा अच्छा आहार लेना इस समय ज़रूरी है। तो हम लोग पनीर वगैरह मंगवाए हैं, तो अभी हम लोग देखिए खा रहे हैं। लेकिन एक ये बात था दोस्तों कि छोटा भाई के वाइफ के लिए इधर से फ्री में मिला था ये खिचड़ी, जो कि बोले कि बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेगा ये डिलीवरी के सिचुएशन में, क्योंकि डिलीवरी हुआ तो बोले कि खिचड़ी सही रहेगा। तो इनके लिए खिचड़ी वगैरह रहेगा और वो भी जो पनीर वगैरह लाए हैं वो भी शायद से खाएंगी ये। तो अभी छोटा भाई भी अपना खाना खाने में लग गया है, धीरे धीरे हम लोग सब अपना खाना पीना कर लेंगे। लेकिन दोस्तों एक बहुत बड़ी दुखद घटना हो गई है। अब देखो छोटा भाई बाप बन चुका है, लेकिन उसके चेहरे पे इतनी सी भी खुशी नहीं दिख रही है, पूरा एकदम सदमे में है दोस्तों छोटा भाई। दोस्तों छोटा भाई बाप बन चुका है, लेकिन इसके चेहरे पे इतनी सी भी खुशी नहीं है। और ये 100% सच है और इसका एक बहुत बड़ा कारण है। रीजन क्या है दोस्तों, मैं आप लोग को अगले ब्लॉग में डिटेल में दिखाऊंगा, बताऊंगा। तो आप लोग अगला ब्लॉग जरूर देखिएगा। और चलो आज के इस ब्लॉग को समाप्त करते हैं दोस्तों। तो फिर चलो मिलते हैं नया ब्लॉग में। बाय बाय।